बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने काउंसलिंग की गर्ज से बनाया है। एसएसआरबी या बाकी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनकी काउंसलिंग के लिए, जनरल काउंसलिंग के लिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मेरे साथ हो जाइए फ्रेंड्स रेडी इस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करने के लिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जब मैं इस टॉपिक पे पहुंचूं, जो मेरे पास आ गई ये काउंसलिंग की इमेज है, इस पे क्या लिखा है मैंने, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप कि वो एस्पायरेंट्स जो सीरियसली इसको पढ़ना चाहते हैं, मेरे ऐसे हर कोई सीरियस होना चाहिए जो आपके मामले में, तो पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाइए प्लीज़, और अपना इंटरेस्ट दिखाइए जॉब हासिल करने में। क्योंकि सीरियसनेस के बगैर जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे, सीरियसनेस को हम फिक्र कहते हैं, तब तक तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग इसको ऐसे ही लेते हैं जॉब को, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को, फिर तो ऐसे तो नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि इसमें फिर हार्ड वर्क करनी पड़ती है। हार्ड वर्क उतनी, मतलब ये भी नहीं है कि हम बोलेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हम हर कोई कर सकता है, लेकिन पेन्स है वो हर कोई नहीं लेता। तो मेरी आपसे पहली बात मैं यही करूँगा कि जब तक आप पेन्स नहीं लेंगे तब तक कामयाबी नहीं आएगी। कामयाबी आने के लिए, कामयाब होने के लिए पेन ज़रूर लेनी चाहिए, और पेन्स आपको लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा एग्ज़ाम को, और फिर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं। तो आइए चलते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने वेल प्लानिंग लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वेल प्लानिंग क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ऊपर मैंने वेल प्लानिंग लिखा है। वेल प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करनी है मुझे, कब कितना टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम कब होगा टेंटेटिवली, अभी फॉर्म भर रहे हैं लोग, तो वैसे प्लानिंग करनी है। क्या करना है प्लानिंग में कि मैं कितना पढ़ूंगा दिन में, कितना टाइम आएगा, क्योंकि और भी शेड्यूल होता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है एस्पायरेंट्स का। तो कैसे पढ़ना है, प्लानिंग करनी है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर पाऊँगा, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कर पाऊँगा। फिर ट्राई हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करनी है, स्मार्ट वर्क करनी है। स्मार्ट वर्क चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बंदे को मैं मजदूरी का बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक वाटर टैंक में पानी भरना है, पानी डालना है। तो ये बंदा दिन भर बाल्टीन लेके इसमें पानी डाल रहा है। ये कितनी हार्ड वर्क कर रहा है, आप खुद ही समझो कि ये बहुत सारी हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने अगले दिन एक और मज़दूर को लाया, दूसरे मज़दूर को हायर किया। उसने एक काम किया, उसने कहा कि इसके बाल्टी के बजाय हम इसमें पाइप डालते हैं वाटर टैंक में, तो वाटर टैंक जल्दी फिलअप हो गया ना। इसका मतलब यह है कि पहला जो इंसान था, पहले दिन का जो मेरा मज़दूर था, उसने हार्डवर्क की, बेचारे ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, लेकिन उसको जितना पानी डालने को, टैंक फिलअप करने को, उसको समझो 1 घंटा लगा होगा। दूसरे को भी 1 ही घंटा लगा होगा या उससे कम ही, लेकिन जो दूसरे दिन का मजदूर था उसने स्मार्ट वर्क की, उसने हार्ड वर्क नहीं की। मतलब ये कि उसने पाइप डाला और पानी खुद ब खुद वाटर टैंक के अंदर चला गया। मतलब कि जो दूसरा ये था मेरा लेबरर, मेरा मजदूर, उसको वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको बाल्टी से बाल्टी बाल्टी नहीं डालनी पड़ी पानी। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क हमारा दिमाग ही कर सकता है, और हमें सोचना चाहिए कि स्मार्ट वर्क हम कैसे करें। ये ट्रिक्स कुछ होती हैं, ये वही है। दूसरा है मैनेज योर टाइम, हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कोई स्टडी कर रहा है, फिर 2-3 दिन रेस्ट की, तो वो स्टडी से उसका दिमाग इधर उधर जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, या उसको बीच में कोई और काम पड़ गया। इसलिए कंटिन्यूटी मस्ट है। एवरीडे सूटेबल टाइम, एस्पायरेंट्स को हर रोज़ आपको एक सूटेबल टाइम निकालना है कि हम कैसे हर रोज़ स्टडी के साथ लगे रहे। टाइम की डिफरेंट सेक्शंस भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किसी ने पॉलिटी सेक्शन पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अब वो बोर हो गया 10-15 पेजेस के बाद, उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो आधे घंटे तक कोई और बुक पढ़ सकता है, बीच में रेस्ट भी ले सकता है। सूटेबल टाइम फॉर स्टडी, लेकिन ये सोचना है। अब मैं फिक्सड टाइम टेबल तो नहीं बताऊंगा आपको कि आप फिक्सड टाइम टेबल रखिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी टाइम टेबल रैंडम रहता था, मैं कभी फिक्सड टाइम टेबल नहीं बनाता।
लेकिन दिन में आपको सूटेबल टाइम देना है स्टडीज़ में। और मतलब अगर आप सोचते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर इसमें आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो सूटेबल टाइम मिलना चाहिए आपको, ठीक है। मॉर्निंग में ठंडी होती है यहाँ पे वैली में, तो मॉर्निंग में आप पढ़ सकते हैं, इवनिंग में भी। और लेट नाइट सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेट नाइट बिल्कुल साइलेंटली इंसान खामोशी से पढ़ सकता है। और बीच में अगर किसी का स्टेमिना है, बहुत सारों का होता भी है, वो दिन भर 1 बजे तक उसके बाद भी पढ़ सकते हैं ऐसे। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड्स कि आप ऐसा नहीं कीजिए कि मैं पहले एक सेक्शन को ख़त्म करूँगा। ठीक है, जनरली आप एक सेक्शन एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा, लेकिन बीच बीच में आधा घंटा, अगर कोई 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ता है तो बीच में आधा घंटा दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इस तरह से जल्दी होती है। अगर किसी ने मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ी है 3 घंटे 2 घंटे, फिर कम से कम रीजनिंग भी उसको 4 बजे के बाद या शाम के वक्त किसी वक्त पढ़नी चाहिए, या इंग्लिश भी। और सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाने चाहिए जो मतलब आपको लगे कि हम कर पाएंगे। लेकिन बेटर ये भी रहता है कि अगर हम जिन सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा है, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, वो पहले लेंगे, क्योंकि इजी सब्जेक्ट उसको हम थोड़े थोड़े टाइम में भी, फॉर एग्जांपल कोई हार्ड सेक्शन है, कोई हार्ड सब्जेक्ट है, टफ है, उसको हम सुबह सुबह पढ़ सकते हैं। बाकी रीजनिंग इंग्लिश वगैरह इन सब्जेक्ट्स को दोपहर के वक्त शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा सा साथ में पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि मूड बना रहता है, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट में इंसान बोरिंग होता है। और ये भी है कि कम टाइम में ही इंसान ज़्यादा कुछ कर लेता है। मतलब पैरेलली हम एक तरफ से एक सब्जेक्ट को लेंगे, दूसरी तरफ से दूसरे को। अब अगर एक में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे में कम टाइम देंगे, लेकिन वो भी चलेगा ना। खासकर रीजनिंग जो है, रीजनिंग और इंग्लिश का सवाल, इनमें उतना टाइम नहीं लगता, तो इनको हम साइड बाय साइड किसी टफ सब्जेक्ट के साथ ले सकते हैं। अगर हम एक और पॉइंट, अगर हम 2 टफ सब्जेक्ट्स को एक साथ ले पाएंगे तो ये स्टेमिना पे डिपेंड करता है। किसी का स्टेमिना, ज़्यादातर लोगों का 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेने में नहीं होता अगर वो टफ हो। इसलिए साइड बाय साइड एक इजी सब्जेक्ट को लीजिएगा, एक टफ सब्जेक्ट को। फिर सिलेबस एंड बुक प्लानिंग। सिलेबस और बुक प्लानिंग मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट पॉइंट है हर एक एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमें सिलेबस स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिलेबस को पढ़ने के बगैर बाजार में जाएंगे बुक खरीदने या किसी भी सोर्स इंटरनेट वगैरह, हम वहाँ पे कुछ भी इरेलेवेंट वगैरह भी पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हमें देखना है कि सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ चूजड कुछ टॉपिक होते हैं पर्टिकुलर। फाइंड बुक्स विच यू नीड ओनली ऑथेंटिक बुक्स। सिर्फ वही बुक्स हमें देखनी चाहिए जो हमें ज़रूरत है, जो सिलेबस के हिसाब से। फिर ऑथेंटिक बुक्स भी होनी चाहिए। आजकल ज़्यादा बाज़ार में वो बाज़ारीपन, कमर्शियल व्यू पॉइंट से एक ही बुक आई है जिसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। वो बुक बिल्कुल ही रद्दी तरीन बुक है, वो कमर्शियल व्यू पॉइंट से बनी होती। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उनको जो पब्लिशर्स होते हैं वो कहते हैं हम कैसे मनी बनाएंगे, जल्दी जल्दी हम कैसे पैसा बनाएंगे। तो ये पॉसिबल है क्या एक ही बुक में सारे सेक्शन? फिर वो कितना ही डीप लिखेगा उसमें। बिल्कुल बराबर, मैं भी कहता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि सारे सेक्शन होते हैं, लेकिन सारे सेक्शन का बेसिक थोड़ा थोड़ा लिखा होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और मुझे नहीं लगता कि उस बुक में से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसलिए सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स पढ़िएगा प्लीज़, रेलिवेंट बुक्स पढ़िएगा। और अगर हम पॉलिटी की बात करें फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर साइंस की, तो सिलेबस जो होता है हर कम्पिटेटिव एग्जाम का, उसमें से कुछ ही टॉपिक। अब अगर हम पॉलिटी सारी पढ़ेंगे बेटर तो था, लेकिन जिस वक्त अब हमारा एग्ज़ाम होता है उस वक्त तो हमें सारी नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितना जो टॉपिक सिलेबस में है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए, जो टॉपिक सिलेबस में है वही टॉपिक पढ़िएगा। ओनली फोकस ऑन टॉपिक्स विच आर इन सिलेबस। सिर्फ उन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए जो सिलेबस। मल्टीपल बुक्स पढ़नी चाहिए। हम कंप्यूटर साइंस की 2 बुक्स भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की 2 भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अब अगर हमें यह लगे कि कोई बुक ऐसी है कि इसको ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को दूसरी बुक की, तो हम वो बुक पढ़ सकते हैं। डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट सेक्शन सब्जेक्ट्स, ये हो गया। इट इज़ बेटर टू रीड अ बुक 10 टाइम्स दैन रीडिंग 10 बुक्स ए सिंगल टाइम। सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं ये काउंसलिंग ज़बानी भी कर सकता था, ऑडियो या वीडियो, लेकिन मैंने ये लिखा क्यों? क्योंकि इंसान भूल जाता है। तो आप भी प्लीज़ ये लिखिएगा बार बार। मेरी वीडियो अगर नहीं देखिएगा बार बार, कम से कम इसमें से जो आपको अच्छा पॉइंट लगे तो उसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको ज़रूरत लगे। इट इज़ बेटर टू रीड अ बुक 10 टाइम्स दैन रीडिंग 10 बुक्स ए सिंगल टाइम। अगर एक बुक को, ये बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ना, उसके बरक्स के हम 10 बुक्स को एक बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक बुक को जब 10 बार पढ़ेंगे
तो वो अच्छी तरह से हमें रिवाइज हो जाएगी। उसके बरक्स अगर हम 10 बुकें भी पढ़ेंगे एक बार तो कुछ नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट्स एंड रिमेंबर फैक्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, हर बुक में 2 तरह की चीज़ें होते हैं, कंसेप्ट्स और फैक्ट्स। कंसेप्ट्स होते हैं कंसेप्ट, हर चीज़ का बुनियादी आइडिया कि ये कैसे होता है। जैसे हम अगर फ़ैन का कंसेप्ट लेंगे साइंस में तो फ़ैन कैसे वर्किंग करता है। फिर फैक्ट्स होता है कि फ़लाँ साल में किसी साइंटिस्ट ने ये फ़ैन इन्वेंट किया था या ये डिस्कवरी की थी, तो वो होता है फैक्ट्स में डेट्स वगैरह भी आती है। कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाता है कि कैसे हर एक होता है। जैसे मैंने अभी फ़ैन का बोला तो फ़ैन की वर्किंग क्या है, ये कैसे। लेकिन फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। फैक्ट्स मीन्स किस साल किस साइंटिस्ट ने कब फ़ैन बनाया था और बाकी इसकी चीज़ें, इन पे डिस्कवरीज इन्वेंशंस कब हुई। यूज़ हाईलाइटर फॉर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको साथ साथ में फ्रेंड्स अपनी एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और ये शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हाईलाइटर आप सबसे पहले प्लीज़ हाईलाइटर खरीदिएगा और हाईलाइटर से जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे कि जो याद रखना है, क्योंकि अक्सर जब इमीडिएटली एग्ज़ाम से पहले तो हम नोट्स नहीं बना सकते। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम हाईलाइटर यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ऊपर पूरा हाईलाइट करेंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन या थर्ड या फोर्थ या लास्ट रिवीजन जब हो फाइनल रिवीजन, तो उसमें हम सिर्फ यही देखते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है, अब एग्ज़ाम है, उससे पहले दिन, उससे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले, 4 दिन पहले हम जब ये सोचते हैं कि हम सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे पढ़ पाएंगे जब हमें पता ही नहीं होगा कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट। इसलिए हाईलाइटर का प्लीज़ यूज़ कीजिएगा खुले दिल से। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है। हमें जुड़े रहना चाहिए अपनी किताबों के साथ। इंशाल्लाह हम कर पाएंगे कुछ इस नीयत के साथ। एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरों से एक्सपीरियंस लेते रहिए, चाहे किसी से भी हो, जिसने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों उसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर आते हैं यूज़ इंटरनेट। कुछ चीज़ें खासकर फैक्टर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो इंटरनेट उन पे यूज़ कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ भी ठीक नहीं है। फिर मैंने नीचे लिखा है एक और पॉइंट, अवॉइडेबल थिंग्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या चीज़ें अवॉइड करनी। अवॉइड स्लीपलेस नाइट्स। ऐसा नहीं है कि आप रात के 12 बजे तक पढ़िएगा फिर बोलिएगा कि नहीं हमें मतलब नींद नहीं आती। तो नींद हमेशा, मैं इसका एडवोकेट हूँ कि नींद इंसान को पूरी, जितना अल्लाह ताला ने उसकी कैपेसिटी रखी है तो उतनी नींद करनी चाहिए। नींद न करना, स्लीपलेस, मेरे पास ऐसे ही है जैसे एक भूखा बंदा है। तो इसलिए पहले नींद कीजिएगा फिर आराम से पढ़िए। अवॉइड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप आम हालात में सोशल मीडिया का यूज़ अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान इसका यूज़ या तो अवॉइड ही कीजिए या फिर इसका मिनिमम यूज़ कीजिए। अवॉइड अदर टाइप ऑफ वर्क। और अगर बाकी कुछ काम है जो अवॉइडेबल है तो उसको अवॉइड कीजिए। टेक रेस्ट एंड स्टडी स्मार्ट। आपको बिल्कुल आराम से, टेंशन के बगैर स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स आपसे कि स्मार्ट स्टडी के साथ साथ आपको आराम से पढ़ना है, फ़िक्र करनी है। हाँ, फ़िक्र तो ज़रूर करनी है, लेकिन कि मुझे पढ़ना है तो आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इसके बगैर इंटरनेट जो है, इंटरनेट का अच्छा खासा यूज़ करिएगा। इस पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन टू मच यूज़ भी नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट आप यूज़ कीजिएगा। इसके बगैर एक ख़ास पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ वीडियो के एंड पे, कि आप अगर फ्रेंड्स करंट अफेयर्स जो है सेक्शन है, उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक मैगज़ीन है विजन IAS, जो IAS एग्ज़ाम्स के लिए आती है। उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको, उसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप विजन IAS को मंथली मैगज़ीन है, वहाँ से मंथली मैगज़ीन, वो प्ले स्टोर में ऐप भी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो मंथली मैगज़ीन उनका डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश वर्जन। लगभग 2019 और 18, 19 और 20 के जितने भी उनके मैगज़ीन्स हैं मंथली, उनको पढ़िए। लेकिन प्लीज़ उसमें से रेलिवेंट सेक्शन जो आपकी ज़रूरत के है, जो सिलेबस पे, वही पढ़िए। करंट इवेंट्स आपका वहाँ से ठीक हो जाएगा। थैंक्स।